मतलब ये थोड़ी सी कविता से भी लगती है वैसे कि आपके दर्शन मात्र से हमारे घर पवित्र हो जाएंगे, आप अपने चरण डालिए, बोलते नहीं है? जब कोई संत आते हैं तो हम बोलते हैं आप अपने चरण हमारे घर पे डालिए, इस कमरे में भी आ जाइए, उस कमरे में भी आ जाइए, और वो तो हमारा मेन कमरा है, उधर भी आ जाइए, बच्चों के सर पे हाथ लगा दीजिए, इसको आशीर्वाद दीजिए। तो मतलब एक थोड़ी सी कविता सी भी है वैसे तो ऐसा मतलब ऐसा कैसे होता है कि संतों के दर्शन से, वरिष्ठ भक्तों के दर्शन से हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, या हमारा घर शुद्ध हो जाता है, या उनकी सेवा करने से, चरण धोने से, ऐसा कैसे होता है? कैसे उनके दर्शन मात्र से हम शुद्ध हो रहे हैं? हाँ, उनकी शुद्धता से, पर कैसे हो रहे हैं वही तो मैं पूछ रहा हूँ। उनकी शुद्धता है, उनकी शुद्धता है, हम कैसे प्योर हो गए? उनकी संगति करने से। ठीक है, तो उसको समझाना पड़ेगा। ठीक है, ये आधा है, आधा हिस्सा है, सिक्के का एक पहलू है। उनके आचरण से, हाँ ठीक है, आचरण से, आचरण में एक्चुअली एक चीज़ है। हाँ, आचरण से मतलब क्लोज आ रहे हैं आंसर, ठीक, मतलब सही दिशा में जा रहे हैं। भगवान के प्रतिनिधि हैं वो। अभी तक सिक्के का एक पहलू चल रहा है, सिक्के का दूसरा पहलू नहीं आ रहा। वही तो ये सब हो गया कि वो शुद्ध है, उनका आचरण है नहीं, उनकी शुद्धता है, उनका आचरण है, पर हाँ दूसरा पहलू है कि हम तब तक शुद्ध नहीं होंगे जब तक हम उनके जैसा बनना नहीं चाहेंगे। मतलब सेवा भी या आचरण भी, उनका आचरण अच्छा है, यह कह रहे हैं कि उनके स्मरण मात्र से, तो स्मरण करने से हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा अगर हम वैसा बनना नहीं चाहते। या जैसे हम कहते भी हैं कि सूरज, शास्त्रों में लिखा है कि सूरज को देखो, तो सूरज को देखो तो सूरज को देख के आप शुद्ध हो सकते हो। मतलब सूरज को अगर देखें, तो ये प्रभु जी ने बताया था कि सूरज को देखेंगे तो हम शुद्ध हो सकते हैं। तो सूरज को देखने से कैसे शुद्ध हो रहे हैं? सूरज में प्योरिटी है, या फिर हम आचमन भी करते हैं तो हम जल ले रहे हैं, तो सूरज में क्या प्योरिटी है और जल में क्या प्योरिटी है जो वो हमें शुद्ध कर रहे हैं? इनको सूरज के ताप से। ये थोड़ा सा हम विज्ञान की तरफ घुस गए। विज्ञान वैसे देखा जाए ना तो विज्ञान मतलब एक तरह से हम भगवान को हटा रहे हैं, एक तरीके से। जैसे हम ये नहीं कहते कि वो क्या कहते हैं, सुपर फूड्स या एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सबने सुना होगा ना कि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इसमें, तो इसलिए आजकल बोलते हैं कि तुलसी खाओ क्योंकि तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो ये तो बिल्कुल ही एक्चुअली क्या है, ये तो अपराध है एक्चुअली। नहीं, मतलब हमारी ऐसी चेतना कि तुलसी खाने से मेरी सेहत ठीक हो जाएगी, ये तो नास्तिकवाद है पूरा। क्योंकि तुलसी की वैल्यू क्यों है? हाँ, क्योंकि वो हमेशा भगवान के चरणों में रहती है। तुलसी की महत्वता ये है, तुलसी की महत्वता ये नहीं कि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। वो तुलसी का निचोड़ बना के, उसका जूस बना के उसको टॉनिक में डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, ये तो हमने भगवान को ही पिक्चर से हटा दिया। और कौन आ गए? मैं आ गया, मेरी हेल्थ आ गई। और फैक्ट्रीज में अब तुलसियाँ वो मतलब मैंने पढ़ा था कि एक्चुअली प्रभुपाद एक जगह मना कर रहे हैं कि आप तुलसी को उबाल के जगन्नाथ जी को भी नहीं दे सकते। मतलब चाय में डालने की बात हो रही थी तो प्रभुपाद एक कन्वर्सेशन में कह रहे हैं कि मतलब तुलसी भगवान की सेवा में ही है ना। मतलब वो मतलब हमारे लिए मैसेज है कि आप तुलसी को किसी भी चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो तुलसी, क्योंकि हमेशा तुलसी कभी अपने स्वामी को नहीं छोड़ रही एक्चुअली, ये है चरणों का, ये चरणों में रहने का ये मतलब है
कि उनके अंदर कौन सा गुण है कि वो कभी भगवान को छोड़ के, उनके चरणों को छोड़ के नहीं जाते, इसलिए तुलसी की वैल्यू है। तो अब सूरज कैसे शुद्ध कर रहा है? तो सूरज अपने ताप से शुद्ध नहीं कर रहा। वैसे हम यही देखते हैं नहीं कि देखो सूरज की रोशनी आ रही है तो वो हमें शुद्ध कर रहा है, पर एक्चुअली सूरज अपने ताप से शुद्ध नहीं कर रहा है। या फिर वो ताप क्या है? अनंत क्या है? हाँ, यत आज्ञया भ्रमति संव्रत काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तवहम भजामि। कि क्योंकि सूरज कभी छुट्टी नहीं करता। सूरज की पावर ही यही है कि सूरज कभी भी छुट्टी नहीं करता या कभी भी अपना धर्म नहीं छोड़ रहा, और बल्कि बदले में कुछ भी नहीं मांग रहा। नहीं, मतलब करोड़ों वर्षों से सूरज हमें ताप और रोशनी दे रहा है, तेज दे रहा है। सूरज के होने से ही हमारा अस्तित्व है, एक दृष्टि से देखा जाए तो, है ना। सूरज नहीं होगा तो हमारी हड्डियां नहीं बनेंगी, ये वनस्पति नहीं उगेगा। पर सूरज को हमने क्या दिया? क्या दिया बताओ आनंद? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया ना। फिर भी सूरज पलट के ये नहीं कहता कि मुझे कुछ दो। तो सूरज कभी भी अपना धर्म नहीं छोड़ रहा। इसी प्रकार जल, हम आचमन करके कैसे शुद्ध हो रहे हैं? एक्चुअली हम जल से शुद्ध नहीं हो रहे, जल के स्वभाव से शुद्ध हो रहे हैं, सूरज के स्वभाव से शुद्ध हो रहे हैं, जो वो कभी अपना धर्म नहीं छोड़ रहे, या फिर वो कभी जो अपने स्वामी को नहीं छोड़ रहे। उन्होंने अपने स्वामी को नहीं छोड़ा ना, उनकी आज्ञा का पालन कभी नहीं छोड़ा। तो इसलिए सूरज हमें शुद्ध कर रहा है। या फिर इस तरीके से ये आ रहा है ना, ये शाम संस्मरणात्, केवल उनको देखने से हम शुद्ध नहीं हो रहे जब तक हम संस्मरणात्, उनको उनके गुणों के साथ स्मरण नहीं करेंगे। जब हम ये भी तो कहते हैं अपवित्रो पवित्रो वा, क्या है, क्या है सर्व या स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्य अभ्यंतर शुचि, या स्मरेत पुंडरीकाक्षम। तो हम कहते हैं कि या स्मरेत पुंडरीकाक्षम, कि भगवान की, वैसे तो हमें भगवान का स्मरण है, पर भगवान का स्मरण करना मतलब भगवान के गुणों का स्मरण करना। और भगवान का एक ही गुण है, यह स्वामी का एक ही गुण है। क्या गुण है? सृष्टि मधुरम यष्टि मधुरम। कि भगवान की अगर सृष्टि मधुर है तो भगवान की छड़ी भी उतनी मधुर है। तो तब भगवान का नाम शुद्ध करेगा, जब हमें पता होगा कि भगवान चाहे हमें पनिशमेंट भी दे रहे हैं, उसमें भी हमारा कल्याण है। कि अगर मेरे स्वामी ने मुझे डांटा भी है, उसमें भी मेरा कल्याण है, तभी फिर हम शुद्ध होंगे। नहीं तो फिर हम यानी कि हम स्वामी को मान ही नहीं रहे, है ना, यही हो गया ना। या फिर धर्म क्या है? सत्य। तो हम झूठ क्यों बोलते हैं? हाँ, झूठ बोलते हैं क्योंकि हमें स्वामी का स्मरण नहीं आ रहा। एक्चुअली झूठ हम बोलते हैं अपने आप को बचाने के लिए, और जबकि भगवान हमें उस परिस्थिति में लाते हैं हमें सिखाने के लिए। और हमने झूठ बोलकर एक्चुअली भगवान की कृपा रोक ली, क्योंकि झूठ बोलकर हम स्वामी से बच गए, हम टीचर से बच गए ना झूठ बोलकर। जब टीचर से बढ़ के झूठ बोलते हैं तो टीचर कभी भी हमें करेक्ट नहीं कर सकता। तो यानी कि हमारा विश्वास नहीं है टीचर पर। तो फिर नित्यानंद त्रयोदशी क्या है, या फिर बलराम जी क्या है? तो फिर भगवान कभी प्रकट नहीं होंगे, क्योंकि हम टीचर से बच रहे हैं, हम अपनी गलती सुधारना नहीं चाहते, या फिर हमें यह विश्वास नहीं कि भगवान की छड़ी भी मधुर है। तो इसलिए येषाम संस्मरणात्, कि भक्तों के केवल दर्शन का मतलब ये नहीं है कि उनकी तस्वीर से, भक्तों का जो गुण है कि क्या गुण है उनका?
कि वो हर परिस्थिति में हमारा कल्याण ही सोच रहे हैं। ऐसे अगर हम ऐसे उनका स्वागत करेंगे, ऐसे उन्हें घर में आसन देंगे, आसन देने का मतलब यही ना कि हृदय में बिठाएंगे, उनके पैर धोने का मतलब यही है कि उनकी, तब हम ये समझ के उनकी सेवा करेंगे तो फिर हमारे जीवन में कल्याण आएगा। ये मतलब है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इसलिए संत का अपना कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता गृहस्थों के घर में जाने में, और बल्कि उनका केवल एक ही उद्देश्य होता है कि कैसे मैं इनका उद्धार करूं। उसके लिए चाहे उन्हें मधुर वचन बोलने पड़े, चाहे उन्हें कटु वचन बोलने पड़े, उसमें कोई फर्क। श्रील प्रभुपाद ने कितनी बार डांटते थे भक्तों को, अपने शिष्यों को बहुत डांटते थे। ऐसा तो नहीं है कि श्रील प्रभुपाद हमेशा उनको खिला रहे हैं बैठा कर, श्रील प्रभुपाद डांटते भी थे। और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इसलिए एक गृहस्थ को, यानी कि गृहस्थ यानी कि जिसका घर है, या फिर हम भी साधक हैं, साधक मतलब साधक हमारा भी ये जो घर है, उसे हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए इन सुखदेव गोस्वामी जैसे संतों का, कि वरिष्ठ भक्तों का, कि वो हमारे जीवन में आए हैं, है ना। और प्रभुपाद इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं, और इसलिए अगर कोई गृहस्थ या फिर एक साधक जो एक भक्त के आगे नहीं झुकता, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उसको यह नहीं झुका, कि नहीं झुका मतलब अगर हमने कभी किसी संत से झूठ बोल दिया या फिर हमने उसके प्रति हमारे कटु भाव आ गए, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उसे उस दिन उपवास रखना चाहिए प्रभुपाद, ताकि वो जो हमने अपराध किया है तो वो न्यूट्रलाइज हो सके। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर तो वो हमारी हैबिट बन जाएगी, और जो टीचर हमें देने के लिए आया था वो हम कभी भी ले नहीं पाएंगे। और टीचर हमें भगवान के पास ही तो ले जाने के लिए आया था। तो हमारा फेथ, हमारी श्रद्धा उस सिस्टम में खत्म हो जाएगी झूठ बोल के। अगर हमारी श्रद्धा सिस्टम में खत्म होगी तो सब कुछ ही खत्म है। आपका विश्वास ही नहीं रहा स्कूल में, तो फिर स्कूल में हम क्या सीखेंगे। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा अपने ऊपर काम करना चाहिए और खुद देखना चाहिए कि मैं सत्य बोल रहा हूँ या नहीं। वास्तविक सत्य यही है कि भक्तों को आदर देना। इसलिए यहाँ पर ये बहुत सुंदर श्लोक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ, वो तो भगवान को, वो तो शास्त्रों में ही दिया ना कि वो तो ग्रहण करना ही चाहिए। पर हम मतलब उनको उबाल नहीं सकते, उबालने के लिए मना है, स्पेशली मना है। पर भगवान को जो ऑफर्ड है, वैसे तो वो तो शरीर ही है ना। मतलब तुलसी एक, जहाँ पर तुलसी को उबालने की बात हो रही है वहाँ पर चाय पीने की बात हो रही है कि लोग तुलसी उबाल कर चाय में पी रहे हैं। नहीं, वहाँ पर भगवान का है। यहाँ पर जब भगवान को जो चीज़ ऑफर हो गई वो तो फिर भगवान फिर हमें प्रसाद के रूप में दे रहा है ना। हाँ, उसके बाद तुलसी एक प्रिंसिपल है, वो प्रसाद बन गया, वो तुलसी नहीं है। उसके बाद वो प्रसाद है, और वो प्रसाद भी क्या है कि हमें अपना शरीर भगवान की सेवा में नछावर करना है। अपना अस्तित्व हमें भगवान की सेवा में, जैसे तुलसी ने अपना शरीर भगवान की सेवा में दिया, तो आप उस सिद्धांत को ले रहे हैं, आप तुलसी को नहीं चबा रहे। समझ रहे हैं? वो अलग चीज हो गई। तुलसी को चबा रहे हैं तो फिर हम फंस गए। आपको सिद्धांत लेना पड़ेगा कि जिस प्रकार तुलसी ने अपने स्वामी की सेवा की है उस प्रकार वो गुण मेरे अंदर आए, तब फिर वो अपराध है ना। हरे कृष्ण।